नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोचक कहानी के गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। इसका जिक्र मिलता है शिव 158 MP3 के एक हिस्से में। हाँ। ये कहानी हमें ले जाती है काशी, भगवान शिव की नगरी। शिव की नगरी, बिल्कुल। और इसमें खास तौर पर जिक्र है अत्रि ऋषि, उनकी पत्नी अनुसुईया, देवी गंगा और जाहिर है स्वयं महादेव का। और इसी सब के बाद स्थापना हुई अत्रीश्वर लिंग की। अत्रीश्वर लिंग, सही। हमारे स्रोत में सूत जी मुनियों को काशी की महिमा बता रहे हैं। कहते हैं ये नगरी तो जैसे शिवलिंगमय है। हाँ, मतलब हर जगह लिंग स्थापित है। हाँ, अविमुक्तेश्वर, दशाश्वमेधेश्वर, कितने ही नाम हैं। प्रयाग और अयोध्या के लिंगों का भी जिक्र है। जी जी, ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, नागेश, कई हैं। लेकिन आज हम खास तौर पर बात करेंगे अत्रि ऋषि के तपोवन में स्थापित हुए अत्रीश्वर लिंग की कहानी पर। बिल्कुल। ये कहानी अपने आप में बहुत कुछ सिखाती है। देखते हैं भक्ति और संकल्प पर क्या रोशनी डालती है ये कथा। हाँ, तो कहानी शुरू होती है जब देवी गंगा खुद अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया के पास पहुंचती हैं। उनके पतिव्रत धर्म और तप से वो काफी प्रसन्न थीं। हाँ, अनुसुईया जी का पतिव्रत धर्म तो प्रसिद्ध ही है। तो गंगा जी उनके आश्रम पहुंची और अनुसुईया जी उन्हें देखकर बहुत खुश हुईं। उन्होंने प्रार्थना की कि गंगा जी हमेशा के लिए वहीं रहें, उनके आश्रम में। यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। गंगा जी मान तो गईं, पर उन्होंने एक शर्त रख दी। शर्त? कैसी शर्त? एक बहुत ही अनोखी शर्त। उन्होंने कहा, हे अनुसुईये, अगर तुम अपने 1 साल की शिव पूजा और अपनी पति सेवा, इन दोनों का पूरा पुण्य फल मुझे दे दो, संकल्प करके। ओह, 1 साल का पुण्य? हाँ, तो मैं यहां हमेशा निवास करूंगी। ये उनकी शर्त थी। ये तो बहुत बड़ी मांग है। बिल्कुल। और गंगा जी ने यह भी साफ किया कि पतिव्रता स्त्री का दर्शन करना भी उनके लिए कितना सुखद है। अच्छा? हाँ, वो कहती हैं कि पतिव्रता का दर्शन उनके पाप धो देता है, उन्हें और शुद्ध कर देता है। जैसे वो खुद सबको पवित्र करती हैं, पतिव्रता उन्हें पवित्र करती हैं। मतलब पतिव्रता को उन्होंने साक्षात पार्वती जैसा बताया। हाँ, बिल्कुल, पार्वती के समान पवित्र। इससे पतिव्रत धर्म की महिमा पता चलती है, कितना ऊंचा स्थान दिया गया है इसे। तो फिर अनुसुईया जी ने क्या किया? 1 साल की तपस्या और सेवा का पुण्य फल? देखिए, यही अनुसुईया जी की महानता है। उन्होंने लोक कल्याण के लिए, जगत के हित के लिए जरा भी देर नहीं की। सच में? हाँ, फौरन अपना वो 1 साल का पुण्य फल गंगा जी को संकल्प करके दे दिया। वाह, ये त्याग तो मतलब कमाल का है। बिल्कुल असाधारण। और इसी त्याग का, इसी पतिव्रत धर्म का असर देखिए। भगवान शिव इतने ज्यादा प्रसन्न हुए। शिव जी? हाँ, महादेव, वो उसी वक्त वहां पूजा के लिए रखे एक पार्थिव लिंग से, मतलब मिट्टी के शिवलिंग से प्रकट हो गए। एकदम से साक्षात प्रकट हो गए। स्रोत में उनके रूप का बड़ा सुंदर वर्णन है। पंचमुखधारी, त्रिनेत्रधारी, बड़ा भव्य रूप। शिव जी का स्वयं प्रकट हो जाना, ये तो अनुसुईया जी की भक्ति और त्याग की जैसे चुड़ांत पहचान हो गई। हाँ बिल्कुल। फिर महादेव ने प्रसन्न होकर अनुसुईया जी से वर मांगने को कहा। अच्छा? तब अत्रि ऋषि और अनुसुईया जी दोनों ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। और वहां गंगा जी भी थीं, तो उनसे भी प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? यही कि आप दोनों, यानी भगवान शिव और माँ गंगा, लोक कल्याण के लिए हमेशा ऐसी तपोवन में निवास करें। कि वो वहीं रह जाएं। हाँ, हमेशा के लिए। और भगवान शिव और गंगा जी मान गए? जी हाँ, दोनों ने खुशी खुशी उनकी ये विनती स्वीकार कर ली और वो वहीं प्रतिष्ठित हो गए। अच्छा। और भगवान शिव जिस लिंग रूप में वहां स्थापित हुए, वही लिंग बाद में ऋषि अत्रि के नाम पर अत्रीश्वर कहलाया। अत्रीश्वर। ये कहानी तो सचमुच अद्भुत है। इसमें भक्ति है, सेवा है, त्याग है और फिर ईश्वर की कृपा है, सब कुछ एक साथ। सही कहा आपने। इस पूरी कहानी से जो खास बात निकलती है वो यही है कि देखिए, सच्ची भक्ति हो, निस्वार्थ सेवा हो, हाँ। खासकर पतिव्रत जैसा गहरा समर्पण हो, हाँ। और फिर लोकहित में त्याग करने का भाव हो, तो ये मानवीय गुण इतने शक्तिशाली हो सकते हैं कि वो दिव्य शक्तियों को भी अपनी ओर खींच सकते हैं। उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। हाँ, प्रसन्न कर सकते हैं, उन्हें आकर्षित कर सकते हैं। और ये गुण सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि किसी जगह को भी पवित्र बना देते हैं, तीर्थ बना देते हैं। सही बात है। जैसे यहाँ हुआ। हाँ, वो तपोवन एक तीर्थ बन गया। बिल्कुल। यहाँ इंसान का कर्म और ईश्वर की कृपा दोनों मिलकर एक पवित्र स्थान रच रहे हैं। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में हमारे अपने संकल्प में, हमारे निस्वार्थ कर्म में इतनी शक्ति है कि वो दैवीय उपस्थिति को, ईश्वर को एक जगह पर बसने के लिए प्रेरित कर दे।
जैसे भक्त और भगवान मिलकर किसी साधारण सी जगह को हमेशा के लिए खास बना दें? हाँ, ये एक गहरा सवाल है। इस पर जरूर विचार किया जा सकता है।